Hello, good morning, students. So, today, lecture number 1, Science, chapter number 8, new topic statics electricity. Static electricity means स्थिर विद्युत रुका हुआ जो so new topic है very important statics electricity. So let's recall, do you have experience of the instances given below? क्या आपको नीचे दिए गए उदाहरणों का अनुभव है? लाइक सम एग्जाम्पल्स गिवन है अपने को. व्हाट इज़ द कॉजेस ऑफ दीज इफ़ेक्ट्स? इन प्रभावों का कारण क्या है, रीजन क्या है उसका? फर्स्ट पॉइंट इज ए प्लास्टिक कॉम और रूलर रब्ड ऑन ए ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ पेपर्स. मीन्स आपको क्या करना है, ऑलरेडी आपने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया भी रहेगा सो लास्ट ईयर में भी, कि सूखे जैसा जो अपना जो हेयर होता है, जो सूखा बाल होता है, पर एक प्लास्टिक का क्या करना है, कंघी या शासक कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करता है. लाइक रब करने के बाद क्या करता है, वो जो पेपर्स होता है उसके पास अगर आप लेके जाओगे पेपर्स के पास, तो वो क्या करे, अट्रैक्ट करेगा. सेकेंड पॉइंट इज इफ़ वी पास नियर ए पॉलिस्टर्स कर्टन अगेन एंड अगेन इट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ. मीन्स यदि हम बार बार पॉलिस्टर के पर्दे के पास से गुजरते हैं तो यह हमारी ओर आकर्षित हो जाता है, हमारी ओर, और क्या होता है, अट्रैक्शन होता है इसका भी. तो ये सब आप डेली ऑब्जर्वेशन में भी देख सकते हैं. लाइक जो इसके पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो हेयर ड्राई हेयर का, उसके ऊपर भी आप कंघी से बार बार रब करके फिर आप पेपर्स को देख सकते हैं कि अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है. ऐसा नॉर्मल एग्जाम्पल है ऐसा. लाइक हम थर्ड पॉइंट इज इफ़ वी रब ए ब्लैंकेट विथ आवर हैंड्स एंड टेक इट नियर ए मेटल ऑब्जेक्ट ए स्पार्क इज सीन इन द डार्क. मीन्स यदि हम अपने हाथों से एक कंबल को रगड़ते हैं, क्या करना है, आप ब्लैंकेट जो होता है उसको अपने हाथों से अगर आप रगड़ते हो तो, और इसे धातु की वस्तु के पास ले जाते हैं, किसी भी अगर धातु के वस्तु मेटल के पास आप ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि अंधेरे में एक चिंगारी दिखाई देगा आपको. क्या डार्क में क्या एक चिंगारी सा दिखाई देगा ऐसा. तो ये सब एग्जाम्पल मीन्स आपने ऑलरेडी पता रहेगा आपको ये सब. सो डू यू नो ऑफ अदर सच इंस्टेंसेस? मीन्स अभी क्या आपने अन्य ऐसे उदाहरण के बारे में जानते हैं, कुछ अलग आपको पता है क्या ऐसा? सो नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स विद्युत आवेश. क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? मीन्स विद्युत आवेश. मीन्स चार्ज क्या है इलेक्ट्रिसिटी पे. सो व्हाट डू द एबव ऑब्जर्वेशन टेल अस? मीन्स उपरोक्त टिप्पणियाँ में हमें क्या बताती है, हम लोगों ने क्या मतलब ऑब्जर्वेशन किया है ऐसा. These examples are just a glimpse of the electric charge that all objects in our surrounding hold in evidence. Means ये हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे अभी, ये उदाहरण जो विद्युत आवेश की एक झलक मात्र है जो हमारे आसपास की सभी वस्तुएं प्रचुर मात्रा में रखती है, और हम हमारे स्वयं के शरीर में भी, लाइफ का आपका बॉडी में भी क्या अपना होता है, विद्युत आवेश होता है. सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इवन इन आवर ओन बॉडीज़. तो हमारे बॉडी में भी क्या, हमारे स्वयं का जो शरीर होता है उसमें विद्युत आवेश होता है. लाइक जैसे हमें करंट लगता है तो कैसा है उसमें, इसकी वजह से हमारे अंदर में भी आवेश चार्ज रहता है, इसकी वजह से भी फटाफट पास होते हैं ऐसा. ऑल सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. मीन्स सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मीन्स बने होते हैं, जो आपके बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दीज पार्टिकल्स. तो विद्युत आवेश इन कणों का एक आंतरिक गुण है. क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीन्स आंतरिक गुण होता है. थस इन दिस वे इलेक्ट्रिक चार्ज एविडेंटली प्रेजेंट, इट इज ऑलवेज इन ए हिडन स्टेट. मीन्स यह हमेशा एक छिपे हुए, लाइक हालांकि इस तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत आयत से मौजूद होते हैं और यह हमेशा एक छिपे हुए राज्य में होता है, लाइक स्टेट, हिडन स्टेट में होता है. This is because two opposite types of charge are present in equal numbers in all these substances. Means ऐसा क्यों होता है? Because इसका रीज़न क्या है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन सभी पदार्थों में दो विपरीत प्रकार के मीन्स चार्ज होते हैं. दो इक्वल मीन्स प्रभारी समान संख्या में मौजूद होते हैं. जो उनके जो चार्ज होते हैं वो क्या समान संख्या में इक्वल नंबर्स में मौजूद होते हैं. When the positive charge and negative charge on an object are balanced, द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल. अगर आपका जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा एंड नेगेटिव चार्ज रहेगा, अगर दोनों इक्वल है तो क्या रहेगा, आपका बैलेंस रहेगा. मीन्स आपका धनात्मक आवेश एंड ऋणात्मक आवेश अगर दोनों बराबर है तो आपको क्या होगा, संतुलित मीन्स न्यूट्रल होगा.
दैट इज देयर इज नो नेट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट। और इसका मतलब क्या है, जो भी आपका जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है लाइक का, उसके ऊपर क्या कोई चार्ज नहीं, उदासीन है। ऐसे इसको क्या बोलते हैं, उदासीन मीन्स न्यूट्रल, ऐसा कोई चार्ज नहीं उस ऑब्जेक्ट पे, पॉजिटिव भी नहीं है एंड नेगेटिव भी नहीं है ऐसा। इफ़ दिस चार्जेस आर नॉट बैलेंस द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी चार्ज। अगर आपका जो चार्ज है लाइक अगर बैलेंस नहीं है तो उस पर क्या रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, चार्ज है, मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर संतुलित नहीं है, तो संतुलित मीन्स अगर आपका बैलेंस चार्ज नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल नहीं है, तो हम लोग बता सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है आपका उसके ऊपर चार्ज है, या तो पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा, अगर इक्वल नहीं रहेगा तो ऐसा। अगर पॉजिटिव का ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, अगर नेगेटिव का ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज शो करेगा ऐसा। ट्राई दिस वन एक्सपेरिमेंट लाइक हाउ वुड टू चार्ज ऑब्जेक्ट इंटरएक्ट विथ ईच अदर। मीन्स दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के साथ कैसे संपर्क करेगी, लाइक किस तरह से तू मतलब इंटरेक्ट होगी। रब वन एंड ऑफ ए ग्लास रॉड अगेंस्ट ए सिल्क क्लॉथ। क्या करना है आपको, एक रेशमी कपड़े के खिलाफ क्या करना है, एक कांच की छड़ को रगड़ना है उसके ऊपर ऐसा, एक छोर से क्या करना है इसको, एक वन एंड से क्या करना है आपको, रगड़ना है ऐसा। ड्यू टू रबिंग ए स्मॉल चार्ज विल गेट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। मीन्स इसमें क्या होगा, रगड़ने के कारण क्या होगा, एक छोटा सा चार्ज क्या होगा, वस्तु से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हस्तांतरित होगा, मीन्स ट्रांसफ़र होगा ऐसा। ऐसे रिजल्ट बोथ द ऑब्जेक्ट विल कम सम वॉट चार्ज। मीन्स परिणाम स्वरूप दोनों ऑब्जेक्ट की कुछ चार्ज हो जाएंगे, दोनों के दोनों क्या सम चार्जेस हो जाएंगे ऐसा। सस्पेंड दिस रॉड फ्रीली इन एयर विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। आपको क्या करना है, वो जो रॉड है आपका उसको क्या करना है, एक धागे की मदद से हवा में स्वतंत्र रूप से निलंबित कर देना है, मीन्स लाइक फ्रीली छोड़ देना है ऐसा। नाउ चार्ज अनदर ग्लास रॉड इन सेम मैनर एंड ब्रिंग इट नियर द सस्पेंडेड रॉड। आपको क्या करना है, मीन्स अब उसी तरीके से क्या करना है, एक और ग्लास रॉड को चार्ज करे और उसे मीन्स उसे भी सेम निलंबित रॉड के पास लेके जाए जिसके पास हम लोगों ने फ्रीली छोड़ के रखा था ऐसा। नाउ चार्ज अनदर ग्लास रॉड इन द सेम मैनर एंड ब्रिंग इट नियर द सस्पेंडेड रॉड। एंड सेम उसको लेके जाना उसके पास जो हम लोगों ने पहले फ्रीली छोड़ा हुआ था। तो आप क्या ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, व्हाट डू यू सी, तो क्या आपको देखने को मिलेगा, लाइक द टू रॉड्स पुश ईच अदर अवे। कि दो ये जो दोनों जो छड़ है आपके, जो कांच के जो छड़ थे आपके, वो क्या होंगे, एक दूसरे को मीन्स पुश करेंगे, एक धक्का मारेंगे ऐसा, जैसे हम धक्का मारते हो वैसे उस तरह से दोनों क्या दूर दूर भागेंगे ऐसा। नाउ टेक ए प्लास्टिक रॉड। अब क्या करना है, एक प्लास्टिक का आपको क्या करना है, छड़ लेना है। रब वन ऑफ इट्स एंड्स अगेंस्ट ए वुलन क्लॉथ। आपको क्या करना है, इसके एक सिरे को क्या करना है, ऊनी कपड़े से रगड़ना है ऐसा, ऊनी कपड़े से आपको क्या करना है, रगड़ना है वन एंड को। ब्रिंग दैट एंड नियर द सस्पेंडेड ग्लास रॉड। फिर क्या करना है, जो आपको निलंबित जो आपका ग्लास रॉड है जो आपने पहले से बांध के रखा है हवा में ऐसा फ्रीली, क्या करना है, उस छोर को लेके जाना है, उस वहाँ के जिसको आपने रब किया प्लास्टिक को, रॉड को, उसको उस छोर के पास लेके जाना है। नाउ व्हाट डू यू सी, तो आपको फिर से क्या देखते हैं कि आपको देखने को क्या मिलेगा, द टू रॉड्स आर पुल्ड टुगेदर ईच अदर। दोनों छड़ें एक दूसरे को और खींची जाती है, मीन्स वहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, मीन्स एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्शन होगा वहाँ पे। ये किसके कारण होते हैं, बिकॉज ऑफ चार्ज के कारण। अगर अट्रैक्शन होता है तो आपको क्या होगा कि बिकॉज ऑफ बोथ चार्ज क्या रहता है उस टाइम पे आपका डिफरेंट रहता है, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव है, तो आकर्षित होता है। अगर सेम ही चार्ज रहेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका रिपल्सन होगा, मीन्स लाइक दूर भागेंगे एक दूसरे से ऐसा। व्हाट डिड यू फाइंड इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। आपने पहले प्रयोग में क्या पाया, लाइक क्या आपने देखा ऐसा, टू रोड्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस पुश ईच अदर अवे, दिस इज कॉल्ड रिपल्सन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मीन्स इसी तरह के शुल्क से जाने वाले दो छड़ें एक दूसरे को क्या धक्का देती है और इसे क्या करते हैं, प्रतिकर्षण कहा जाता है। रिपल्सन को क्या बोलते हैं, लाइक प्रतिकर्षण, लाइक दूर जाना, मीन्स सिमिलर चार्ज रहेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव और या तो नेगेटिव नेगेटिव, तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या होगा, दूर भागने वाला है ऐसा। वी लर्न फ्रॉम द सेकेंड एक्सपेरिमेंट दैट रॉड्स कैरिंग अपोजिट टाइप्स ऑफ चार्जेस गेट पुल्ड टूवर्ड्स ईच अदर। मीन्स सेकेंड वाले में हमने दूसरे प्रयोग से क्या हमने सीखा है कि विपरीत प्रकार के आवेशों को ले जाने वाली छड़ें एक दूसरे की ओर क्या होता है, खिंच जाती है, मीन्स अट्रैक्शन वहाँ पे होता है, और दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन, और इसे ही क्या कहते हैं, आकर्षण कहते हैं। मीन्स अगर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मीन्स लाइक अगर सेम चार्जेस रहेंगे तो आपका क्या होगा, दूर जाएगी ऑब्जेक्ट ऐसा, रिपल्सन होगा, एंड डिफरेंट चार्जेस रहेगा तो आपका अट्रैक्शन होगा। सो ऑल ऑफ यू सी इन फिगर
पेज नंबर 51 पे गिवन है आपको रिपल्सन एंड अट्रैक्शन का। जो फर्स्ट है आपका ग्लास रॉड ए में क्या हो रहा है, सेम चार्जेस से पॉजिटिव पॉजिटिव तो दूर भाग रहे हैं ऐसा। एंड सेकंड में क्या हो रहा है, प्लास्टिक रॉड एंड ग्लास रॉड है, उसमें कैसा डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है, वन पे क्या है पॉजिटिव है, सेकंड पे नेगेटिव। सो उसमें कैसा हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की उत्पत्ति क्या है लाइक। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर अल्टीमेटली मेड ऑफ वेरी टाइनी एटम्स। मीन्स सभी जो पदार्थ है वो आपको किससे बने होते हैं, कणों से बना होता है लाइक स्मॉल पार्टिकल से बना होते हैं। और ये कण अंत बहुत ही छोटे परमाणु से बने होते हैं। और ये क्या है, बहुत ही छोटे स्मॉल एटम से बने होते हैं, परमाणु से बने होते हैं। वी शैल बी लुकिंग एट द डिटेल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर लेटर। हम बाद में परमाणु संरचना का विवरण देख रहे होंगे लाइक आफ्टर एट दिस स्टेज इट इज़ सफिशिएंट टू नो दैट ईच एटम कंटेन्स ए स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज एंड मूविंग नेगेटिव चार्ज। मीन्स इस स्तर पर यह जानना पर्याप्त है कि प्रत्येक परमाणु में एक स्थिर धनात्मक आवेश और गतिशील ऋणात्मक आवेश होते हैं। क्या होता है, एक आपका धनात्मक आवेश होता है स्थिर, एंड गतिशील क्या होता है आपका ऋणात्मक, मीन्स नेगेटिव चार्ज होता है। दीज टू चार्जेस बीइंग परफेक्टली बैलेंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मीन्स यहाँ पे ये जो दो प्रभावी पूरी तरह से संतुलित होते हैं और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से एकदम पूरा बैलेंस होते हैं परफेक्ट रूप से ऐसा। एक परमाणु विद्युत रूप से असतः होता है लाइक न्यूट्रल होता है, एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और ये आपका क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, उदासीन ऐसा। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स विच मीन्स डैट दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मीन्स किसी लाइक आपका सभी जो वस्तुएं परमाणु से बनी होती है, जितने भी आपके क्या होते हैं एटम से बनी होती है परमाणु से, जिसका अर्थ है कि विद्युत रूप से मीन्स न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली क्या है वो न्यूट्रल है, तस् मीन्स उदासीन ऐसा। देन हाउ डू ऑब्जेक्ट बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो अगर न्यूट्रल है तो फिर ऐसा चार्ज कैसा होता है, फिर वस्तु विद्युत आवेशित कैसे हो जाती है लाइक अगर न्यूट्रल है, कुछ चार्जेस नहीं है तो फिर चार्जेस कहाँ से आ जाता है ऐसा। सो ऑल ऑफ यू सी इन फिगर आपका 8.2 में पेज नंबर 52 पे आपका ऑल्सो टेक्स्ट बुक में गिवन है कि जो आपका जो गिवन है मीन्स जो आपका फर्स्ट में आपका जो आपका फिगर है उसमें फर्स्ट में क्या फ्रिक्शन का बताया है, देन सेकेंड रो में आपका क्या है नेगेटिव चार्ज, एंड सेकेंड रो में फिर नेक्स्ट क्या है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज का बताया है। एंड न्यूट्रल किस तरह से होते हैं लाइक बैलेंस चार्ज रहेगा, जितने अगर 3 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, फिर 3 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव, फिगर में आपको गिवन है ऐसा। और अगर लाइक नेगेटिव चार्ज का भी रहेगा, जैसा कि आपने सेकेंड रो में आप देख रहे हैं कि नेगेटिव का चार्जेस ज़्यादा है 5 है एंड पॉजिटिव का चार्जेस 3 है। दैट मीन्स क्या होगा, नेगेटिव का चार्ज ज़्यादा है तो मीन्स नेगेटिव चार्ज है उस ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे पॉजिटिव वाले में आपको क्या दिख रहा है कि पॉजिटिव का 3 है एंड नेगेटिव का 1 है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है पॉजिटिव चार्ज है रहेगा, बिकॉज पॉजिटिव का चार्ज ज़्यादा है। एंड फ्रिक्शन का क्या बताया गया है इसमें लाइक जो आपका फ्रिक्शन का जो बताया गया है उसमें कैसे है कि आपका कितना है नेगेटिव का चार्जेस कितना है 5 है एंड पॉजिटिव चार्जेस 3 है। देन सेकेंड वाले में 3 पॉजिटिव है एंड 1 नेगेटिव है। तो फ्रिक्शन किस तरह से होता है लाइक फ्रिक्शन, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव से दिखाया है एरो से, एंड पॉजिटिव का पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से। तो उस टाइम फ्रिक्शन का बताया आपको। सो मीन्स ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस का बताया गया ऐसा फिगर में। फॉर सम रीजन्स द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स गेट डिस्टर्ब। मीन्स किसी कारण से जो विद्युत रूप से स्थित परमाणु का संतुलन गड़बड़ा जाता है लाइक कभी भी डिस्टर्ब हो जाता है, उनके जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं वो क्या डिस्टर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सर्टेन ऑब्जेक्ट आर रब अगेंस्ट ईच अदर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑन वन ऑब्जेक्ट गो टू द अदर ऑब्जेक्ट्स। मीन्स उदाहरण के लिए जब कुछ वस्तुओं को एक दूसरे के खिलाफ रगड़ा जाता है लाइक किसी पे आप रगड़ते हैं तो वस्तु पे जो नकारात्मक जो चार्ज होता है, नेगेटिव जो चार्ज होते हैं वो क्या हो जाते हैं दूसरी वस्तु पे चले जाते हैं, अदर सब ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे। द ऑब्जेक्ट टू विच दे गो बिकम्स नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। मीन्स जिस वस्तु पर वे जाते हैं वह नकारात्मक रूप से आवेशित कणों की अधिकता के कारण ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाते हैं। लगेगा कि ऑब्वियसली अभी किसी वस्तु पे जा रहा है तो वहाँ पे क्या नेगेटिव चार्जेस है और ऑलरेडी वहाँ पे फिर से नेगेटिव चार्ज उसके पास भी है, तो क्या वो ज़्यादा हो जाएगा नेगेटिव चार्जेस, तो उसका क्या रहेगा पॉजिटिव कम रहेगा नेगेटिव ज़्यादा रहेगा, तो वो क्या ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा
ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा, मीन्स नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल्स हो जाए, वो वस्तु हो जाएगा। सिमिलरली द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स गो अवे बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। मीन्स इसी तरह जिस वस्तु से नकारात्मक चार्ज किए गए कण चले जाते हैं, वह नकारात्मक चार्ज कणों की कमी के कारण सकारात्मक रूप से चार्ज हो जाता है। अगर ऑब्वियसली है कि आपके पास मीन्स 5 नेगेटिव चार्जेस है एंड 5 पॉजिटिव चार्जेस है, अगर आपने 2 नेगेटिव चार्ज दे दिया तो आपके पास नेगेटिव का कितना बचेगा 3। डैट मीन्स आपका पॉजिटिव चार्ज कितना है 5। तो मीन्स ऑब्वियसली है कि आपके पास जो पॉजिटिव का चार्जेस है वो ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट के पास भी क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट है, मीन्स आवेशित है, पॉजिटिव चार्ज का आवेशित है ऐसा। अगर नेगेटिव आवेश अगर गया तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियसली है ऐसा। इट मीन्स डैट of the two objects being rubbed one's become positively charged and the other negatively charged। मीन्स इसका मतलब यह है कि दो वस्तुओं के घिसने से या मीन्स रगड़ने से एक सकारात्मक रूप से चार्ज हो जाता है और क्या दूसरा क्या हो जाता है, मीन्स आपका चार्ज हो जाता है। अगर किसी पे आप टू ऑब्जेक्ट को अगर रब कर रहे हैं, मीन्स घस रहे रगड़ रहे हैं, तो उसका क्या हो जाता है कि आपका चार्ज आपका एक सकारात्मक चार्ज हो जाता है इस वस्तु पे ऐसा। एंड द अदर नेगेटिवली चार्ज, एंड दूसरा क्या हो जाएगा उसके ऊपर नकारात्मक रूप से भी चार्ज हो जाता है, कभी पॉजिटिव या कभी नेगेटिव, ऐसा दोनों तरह से आपका ये चार्ज हो जाता है ऐसा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सी फुल वीडियोज़। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। सो आपको आगे भी काम आने वाला है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अट्रैक्शन, रिपल्सन, चार्जेस क्या है, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस कब बताया जाता है कि वस्तु पे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सब आपको अच्छे से वीडियो फुल देखना है एंड आपको बाय हार्ट करके रखना है कि क्या है अट्रैक्शन, क्या है रिपल्सन, क्या है सब। सो ऑल ऑफ यू सी फुल वीडियो। थैंक यू सो मच।